एक्ट करेगा जिंदा रहने के लिए। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये वेरिएशंस अगर नहीं होंगे तो वो मर जाएंगे। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बहुत कम प्रोजेनी है, बहुत कम रिप्रोडक्टिव जो है फिटनेस है, तो अगर वो कम ऑफस्प्रिंग बनाएगा, उन कम ऑफस्प्रिंग में बहुत कम चांस है वेरिएशन होने का, और बहुत कम चांस है वो फेवरेबल कैरेक्टर्स जो एनवायरनमेंट में ज़रूरत है उसको वो प्रेजेंट होंगे। और इसका ये मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनाएगा वो ज़्यादा सर्वाइव करता है, क्योंकि उन ऑफस्प्रिंग्स में जितने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन ऑफस्प्रिंग्स को ज़्यादा ज़्यादा वेरिएशन होगी। अगर किसी में अगर फॉर एग्जांपल 1000 ऑफस्प्रिंग कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो उन 1000 में से अगर सिर्फ 2 को वेरिएशन होगी तो वो उनकी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाएंगे, बाकी 998 मरेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई 2 ही ऑफस्प्रिंग बनाएगा, उन 2 में ये भी चांस है कि नेग्लिजिबल चांस है उनमें वेरिएशन आने की, उनमें वो जो एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए वेरिएशन चाहिए थी वो नहीं होगी, तो उसकी स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इन 2 स्टेप्स को डार्विन ने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन, दैट मीन्स नेचर सिलेक्ट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जहाँ पे वो बेटरली फिट होगा, जहाँ पे वो सर्वाइव करेगा, या दूसरा उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट मीन्स जो सबसे फिट ज़्यादा होगा वही सर्वाइव करेगा एक एनवायरनमेंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अगर हम देखेंगे अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री जब से अर्थ बनी है वो क्लोजली आज तक अगर हम देखेंगे उसमें बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स भी डिफरेंट पीरियड्स, डिफरेंट एपॉचेस, डिफरेंट एराज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है इवॉल्व हो गए, बन गए हैं, वो क्लोजली रिलेटेड है आपस में। जितने जितने अर्थ पे जितने जितने चेंजेस आ गए उसी चेंजेस के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे बन गए हैं। द एंसेस्टर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। जो आज के लाइफ फॉर्म्स हैं उनको बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, उनको बहुत सारे जद्दो अजदाद हैं, और वो एंसेस्टर्स जो है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ जो अर्थ के डिफरेंट पीरियड्स थे उन पीरियड्स में या इपॉचेस थे या एराज थे, उन पीरियड्स एंड इपॉचेस में वो जो है डिफरेंट एंसेस्टर्स इवॉल्व हो गए हैं, और इन्हीं एंसेस्टर्स की बदौलत, उन्हीं एंसेस्टर्स से आज के जितने भी डाइवर्सिटी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है उन्हीं एंसेस्टर्स से वो आगे बढ़े हैं। और ये इपॉचेस, पीरियड्स एंड एराज अगर हम देखेंगे, पीरियड क्या है, ये बेसिक यूनिट है। अगर हम देखेंगे ये 3 ये जो टर्म्स हैं इपॉचेस, पीरियड्स एंड एराज। पहले हम पीरियड बताएंगे। पीरियड का मतलब ये बेसिक यूनिट होता है इसमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, या जियोलॉजिकल जो पीरियड है ऑफ अर्थ है, पीरियड एक यूनिट टाइम है जो बहुत लॉन्ग टाइम हो सकता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का हो सकता है। और ये पीरियड क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर रॉक जो है वो रॉक सिस्टम बन जाता है। इट इज दैट यूनिट ऑफ टाइम, और इट इज दैट टाइम इन विच ए पर्टिकुलर रॉक सिस्टम वाज फॉर्मड। और ये पीरियड जो है बहुत 2-3 पीरियड्स मिलाकर ये जो एरा बनाते हैं, 2-3 पीरियड्स मिलकर एरा बनाते हैं। अब अगर ये पीरियड को हम देखेंगे, ये पीरियड का अगर हम और छोटा हिस्सा करेंगे दैट इज नोन एज इपॉच। तो फॉर एग्जांपल 2 या 3 एपॉचेस जो है वो एक पीरियड बनाते हैं, तो फिर 2 या 3 पीरियड जो है वो एक एरा बनाते हैं। तो ये दैट मीन्स पीरियड जो है ये बेसिक यूनिट टाइम्स के टाइम है या जियोलॉजिकल स्केल में, और एरा बड़ा है, 2-3 एरा मिलाकर ये ईयॉन बन जाता है। तो ईयॉन ये सबसे बड़ा जो है पीरियड है, या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ा पीरियड है। उससे छोटा है एरा, उससे छोटा है पीरियड, और उससे छोटा है एपॉच। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें पढ़नी है कि कौन सा प्लांट किस जियोलॉजिकल पीरियड में या किस जियोलॉजिकल एपॉच में वो डेवलप हो गया है। एवोल्यूशनरी इसमें हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, या जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस द evolution of life forms. Thank you.